आदत से मजबूर हूँ। आदत तनी कमी है। आदत से मजबूर हूँ। हाँ। मैं जाऊंगा रनिया से मिलने। अच्छा। और किसी को कानों कान खबर नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर खबर हो गई हाँ। तो समझो कि हड्डी पसुड़ी। हेलो 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 चाचा तो हमारे हेलो, दूल्हे के बड़े पापा, दूल्हे के बड़े पापा लुधियाना पंजाब, ये 51 रुपए सीन को देखते हुए पुरस्कार दे रहे हैं। हम दूल्हे के बड़े पापा का बार बार स्वागत करते हैं। जय भीम जय भारत। चाचा जी हमारे लिए क्या ड्यूटी है? तोहरे बड़े ड्यूटी बा। हाँ। एक आप पता लगावा कि रनिया साली कहाँ रह रही है। तो चाचा पहली जून दूसरी ट्रेन आप पता लगावा और दोपहरिया में हम पता लगाई। ठीक है राम बलि, अगर तुझे खबर मिल जाती है तो मुझे खबर करना, हमें मिल जाती है तो हम वहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। और रनिया के साथ जब तक मैं गुलछरे नहीं हुआऊंगा, उसको अपनी नहीं बनाऊंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। उसका गुरूर तोड़ कर रहूंगा। अरे दुल्हनिया कहाँ लगी ललकार, अरे दुल्हनिया कहाँ लगी ललकार, अरे सुनिला इतना देर राम आधार, अरे राम भतारा वक्त का बेटा भला, अरे राम भतारा वक्त का बेटा भला, अरे चक्कर संता नारी को लेना या तेरा भतारा वक्त का बेटा रामा रामा या रे हो रे रामा। लेकिन मास्टर जोन दुल्हा का दादा रहा बड़के हमें मिले कहाँ का मिश्रा जी, कहाँ तहाँ का मिश्रा भैया, कैसे भता रहा का बेटवा पैदा हुआ, तो हम बतावत है कैसे भवा। अरे गहन कवन लिया, एक गहन कवन लिया, फागुन फूला बेटवा सचुरा बाबा बेटवा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैंने माना कि राहुल ने रजनी के साथ मुंह काला करना चाहा, तो मैं उसे घर से तो भगा ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मेरा रमेश जो मुझे बहुत प्यार करता था वो भी चला गया। मेरी छोटी बहन रितु जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, भैया मेरे लिए ए लेना, भैया लखनऊ से मेरे लिए ए लेते आना, वो भी चली गई। और राम बलि मेरा नौकर जिसे मैं अपना छोटा भाई मानता था, उसे भाई जैसा मानता था, वो भी चला गया। ये सब के सब चले गए। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या सच है क्या गलत है। मैं परमात्मा से ही दुआ करूंगा ये मेरे बच्चे जहां भी रहें भगवान की रक्षा करना। मैं तो लखनऊ जा रहा हूं, लेकिन इस सच्चाई की तलाश में जरूर करूंगा एक न एक दिन। हेलो हेलो हेलो, ये आ गई श्रीमान मानोर सर सम्मानित आदरणीय विजय भाई। विजय भाई गुजरात से चलकर आए हुए हैं इस नौटंकी के प्रोग्राम पे खुश होकर के, अति प्रसन्न होकर के। ये नौटंकी का प्रोग्राम विजय भाई को बहुत पसंद आया। इस खुशी में 51 रुपया इनाम दे रहे हैं और उनका कहना है साहब जी का कि थोड़ा समय निकाल के एक या दो गाना हो जाए तो बहुत ही आनंद आ जाए। धन्यवाद। देखिए भैया, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि मिश्रा भैया हम शादी में कराव रही है, एक आध दो गाना अगर गवा दे तो बहुत महान कृपा होगी। धन्यवाद। देखो अगर टाइम मिलेगा भैया तो हम जरूर सुनवाएंगे, क्योंकि खेला भी बड़ा है और कल मुझे यहीं से रायबरेली जाना है। अभी कल मैं मिर्जापुर से आया हूँ, इसलिए गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। सीन के अंदर आपको गाना मिल जाएगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो
रानी, स्वामी जी बच्चों को लेकर हम चले आए। श्रीमान मानोर छा गए, नोटों की बौछार कर गए। श्रीमान मानोर सर्व सम्मानित आदरणीय दूल्हे राजा, उनके पिताजी और विजय भाई गुजरात वाले। कहा था मिश्रा भैया कि हम सबे शादी करावे में रह गए, कहा हमारे तक इच्छा न पूरी हो, बिल्कुल पूरी हो। इसी सीन के बाद आपको गाना जरूर होगा। ये दूल्हे राजा के पिता की तरफ से 501 रुपया इनाम हम और हमारी पार्टी साहब जी का हार्दिक स्वागत करती है। इसी सीन के बाद 2 गाना आपको मिलेगा। धन्यवाद। तो का अदालत में अर्दली हो रहा है, बढ़िया पुकार करते हैं। रानी, स्वामी जी देखो अपने भाई बहन इन बच्चों को लेकर चलाया। जरा सोचो कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे दुख और सुख की आधे की हिस्सेदार हो। जरा बताओ कि रमेश की पढ़ाई कैसी होगी और इस घर का खर्च कैसे चलेगा। रानी, स्वामी जी आप चिंता मत करिए। जिस तरीके से हमारे देवर जी उस महलों में पढ़ाई करते थे, उसी तरह मैं अपने देवर जी को यहाँ भी पढ़ाऊंगी। स्वामी जी ये लीजिए मेरे कंगन, सबसे पहले इसे बाजार में ले जाके बेच दो। जो पैसे मिलेंगे पहले राशन पानी की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उन्हीं पैसों से कल मैं अपने देवर जी का कॉलेज में एडमिशन कराऊंगी और कल से वो कॉलेज पढ़ने के लिए जाएंगे। और रही बात इनकी पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे, तो इनकी पढ़ाई के लिए मैं अपने सारे तन के जेवर बेच दूंगी, लेकिन अपने देवर जी की पढ़ाई नहीं बंद कराऊंगी। वाह भाभी वाह, आपके अंदर इंसानियत है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि अगर भाभी हो तो आपकी जैसी। भैया रानी, आज तूने साबित कर दिया कि परमात्मा जिस किसी इंसान को भाभी दे तो तेरी जैसी भाभी दे। रमेश मेरे भाई, भैया मैं तुझे पढ़ाऊंगा मुन्ना, तेरे पढ़ाई के खर्च के लिए। अगर इस तेरे भाई राहुल के जिस्म के टुकड़े टुकड़े बिक जाएंगे फिर भी मैं तुझे पढ़ाऊंगा। भैया, अगर आप अपने बहन भाई के लिए इतना मोह और प्यार दुलार रखते हैं तो ये रमेश विश्वास दिलाता है कि मरते दम तक महली भाभी को भाभी नहीं मां का दर्जा देगा और अपने महले भैया को महले भैया नहीं बल्कि पिता का दर्जा देगा और सारी उम्र आपकी छत्र छाया में रहकर आपकी सेवा करूंगा। तुमसे यही उम्मीद है रमेश कि तू पढ़ लिख कर एक दिन कोई नौकरी पा जाएगा, मेरे दुख के बादल छट जाएंगे और ऐसे कंगन तो कई कंगन बन जाएंगे मेरे भाई। रमेश भैया, आप बाजार जा रहे हैं ना? हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ। भैया, आप बाजार जा रहे हैं, अपने इस रमेश के लिए कुछ पैगाम संदेशा कोई काम देकर। हाँ रमेश, देख रहा है कि तेरे भाभी की स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक हो रही है। एक न एक दिन बच्चा पैदा होगा और इस खुले आसमान के नीचे हम लोग कब तक रहेंगे? यहाँ रहने के लिए किसी झोपड़ी का इंतजाम करो। ठीक है भैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भैया बाजार जाते हैं तो अपने का पहले खाते एक ठोर बंजान खरीद लिया। ज्यादा पैसे ल खर्चा करे भैया, तही धनिया टमाटर नमक मरचा यही ले लिया, 1 किलो चावल, आधा किलो आटा। अहे भैया सब खरीद होया तो वही से 5 रुपया हमारे बारे बचा लिया। भैया क्या करोगे मेरे भाई? एक पुड़िया ऐसा तंबाकू लेता है।
रमेश, तंबाकू एक ऐसी चीज होती है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर देती है। ठीक है मुन्ना, मैं जा रहा हूं, तुम इतना काम करो, अपनी भाभी का ध्यान रखना और झोपड़ी का इंतजाम करना। सदा खुश रहो। आ गए गौरव। गौरव पीताम्बरपुर के रहने वाले सील को देखते हुए 11 रुपया का नाम भैया को धन्यवाद। रामबली यहाँ आओ। हमें भैया की आज्ञा का पालन करना है। बाजार से वो आपस ना यहाँ पहुंचे रहे तब हम झोपड़ी का इंतजाम कर लें। भाभी माँ, देवर जी, मैं भैया की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। एक झोपड़ी तैयार करूंगा इसी जंगल से, सरपात बांस बल्ली का इंतजाम करके, और ऋतु के साथ आप उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करें। ठीक है देवर जी, भगवान लंबी उम्र दे। हेलो हेलो, ये आ गई श्रीमान मान्यवर सर सम्मानित आदरणीय राम केवल भाव ठेकेदार की तरफ से 51 रुपया इनाम हम और हमारी पार्टी साहब जी का हार्दिक स्वागत करते हैं श्रीमान जी। बिटिया ऋतु, क्या बात है भाभी माँ? देखो आपके बड़े भैया बाजार गए हैं, कुछ राशन पानी ले आएंगे, और हमारे देवर जी और साथ में रामबली भैया जंगल में सरपत बांस बल्ली काटने गए हैं। एक काम करिए बिटिया, वो जो सामने तालाब दिखाई दे रहा है, जाओ इस तालाब से पानी भर के